अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे केस एक एक करके डिस्कस करें तो बहुत आसान टॉपिक है। एक बात पकड़ में आ गई तो बात ठीक, और वह ना आई तो बात गड़बड़। मोशन अंडर ए ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस में आपको देखना क्या है, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि भाई साइन कन्वेंशन क्या ले, क्या ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन क्या दे। जो मैं साइन कन्वेंशन बताऊं आप उसके अपोजिट भी सब के लिए अप्लाई कर दो तो भी आपकी इक्वेशन ठीक ठाक लग जाएंगी, उत्तर भी सही आएगा। बट कोशिश करना कि जो बताऊं उसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन ले लेना। साइन कन्वेंशन किसका देखना है, एस ए और यू, एस ए और यू। एस डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन, अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन मतलब जी का साइन देखना है। किसका साइन देखना है, जी का। और यू मतलब इनिशियल स्पीड, यू मतलब है इनिशियल स्पीड। और अपनी जो इक्वेशन है वही यूज होनी है। क्या इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एक v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इन इक्वेशन से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो भी जाएंगे। तो s, a और u के साइन। तो अपना मेथड क्या है कि प्यारे बच्चों, अगर आपको साइन कन्वेंशन कंसीडर करने हैं ना, तो जो इनिशियल स्पीड की जो डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले दो। उस डायरेक्शन को क्या ले दो, पॉजिटिव। और सौरभ फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देख लेना है, ए और एस के साइन देख लेने हैं। किसके साइन देख लेने हैं, ए और एस के। क्या कहा मैंने, फिर सुन लो। देखो भाई, इनिशियल स्पीड क्या हो सकती है मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर फेंक दे। ऊपर फेंकेगा तो ऊपर वाली साइड जो चीज है वो पॉजिटिव और जो नीचे वाली साइड है वो नेगेटिव। मान ले कोई नीचे फेंक दे, यू नीचे हो, तो यू नीचे है तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या लेनी है, पॉजिटिव, और जो ऊपर वाली होंगी उनको क्या लेना है, नेगेटिव। बात समझ आ गई क्या कह रहे हूं मैं। इनिशियल स्पीड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को क्या ले दियो, पॉजिटिव। उसी के अकॉर्डिंग फिर किसके साइन आपको ले लेने हैं, ए के और एस के। किसके रोने, ए के और एस के। मेरी ये बात याद रहेगी, अरे हाँ कि ना। देखो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम अगले 6 बात पढ़ेंगे। जैसे पहली बात हम क्या पढ़ लेते हैं, पहली बात हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और उसको u स्पीड से ग्राउंड पे से ऊपर फेंक दिया, u स्पीड से ऊपर फेंक दिया। तो आपसे पूछ ले कि बताओ ऊपर जब वो जाएगी तो कितनी ऊपर तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट निकालो उसकी। क्या निकालो उसकी, मैक्सिमम हाइट। दूसरी बात ये बताओ, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। ये 2 बात निकालने की बात कर लिया मुझसे। तो भाई मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि यहां जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहां जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। याद रहेगी ये बात। अब सुनो भाई, इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, u। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट तक जाना है तो h लूं के माइनस h लूं, बताओ प्लस ले के माइनस ले, प्लस। समझे क्यों प्लस, इनिशियल स्पीड भी ऊपर है और ये h भी ऊपर की साइड ही कवर हो रहा है, तो s को क्या लिया जाए, प्लस का ही लिया जाए। a को बताना प्लस g ले के माइनस g ले, माइनस जी। तो सुचल क्यों माइनस जी, अजय क्यों माइनस जी ले, ये देख, ये हम इस अवस्था तक पहुंच चुके हैं कि हम ये छोटी छोटी बात पे भी दिमाग नहीं लगाना चाहते। बताना वहां से लास्ट में, हर्ष क्यों माइनस जी ले, वेरी गुड, शाबाश भाई।
इनिशियल वेलोसिटी ऊपर और ग्रेविटी हमेशा ही नीचे होए। बॉल चे ऊपर जावे चे नीचे आवे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या डायरेक्शन होती है? डाउनवर्ड। क्या डायरेक्शन होती है? डाउनवर्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी कहां थी? अपवर्ड। ग्रेविटी कहां है? डाउनवर्ड। तो क्या साइन लोगे ग्रेविटी का? नेगेटिव। तो ए की जगह क्या लोगे? माइनस जी। समझ आई बात सबको? अब देखो भाई अपनी इक्वेशन में रखो, एस मतलब एच निकालना है, यू का पता, वी का पता। एक और काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर हमें क्या पता कौन सी इक्वेशन लगाएं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे दिमाग को पता है, उसको चलाओ। अब ये 3 इक्वेशन है, इन 3 में से अब ये देखो आपके पास है क्या? आपके पास v है, आपके पास u है, आपको s निकालना है और आपके पास a है। तो गौरव बता कौन सी इक्वेशन लगाऊं? हाँ ये जो दूसरे नंबर पे लिखी है, समझ गए बात को? ऐसा कुछ तुक्का नहीं मारना कि ये जिसमें जाके ये पेन गिरेगा वही अप्लाई कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दिमाग है जो पैरामीटर दे रखे हो देखो और यूज कर लो। ठीक है, किसी के पास है किसी के पास ना है। तो भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v कितना है? इस पॉइंट पे 0, u कितना था? u 2 की वैल्यू, वेरी गुड, a की वैल्यू माइनस g, s कितना? h आ जाएगा क्या? h यहां से कितना आया? u स्क्वायर बाई 2g। तो किसी बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंकोगे तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी वो? u स्क्वायर बाई 2g तक। समझ आ गई बात है? अगली बात सुनो भाई, अब यूं कह दे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब समय निकालना है, v का पता, u का पता, a का पता और t का पता चाहिए। तो बता शिवम कौन सी इक्वेशन यूज करें? क्यों फेंकने लग रहा है? तीसरे नंबर पे लिखी है यूज होएगी। यो क्या है था फर्स्ट, न तेरा दिमाग लाया न तेरी आंख चलाई, मैं मुंह मतलब बोल दिया जो बोलना था, क्या बोलिया जो साइड वाला गाना लाग रहा था। तो v इक्वल्स टू u प्लस at। v कितना? 0, u कितना? u, a कितना? माइनस जी, t आ जाएगा t यहां से। अब t भी गई बना निकला है u बाई g। तो क्या 2 रिजल्ट याद रखोगे? हे सम्राट क्या याद रखेगा? एक बॉल को u स्पीड से फेंकेगा तो कितनी ऊपर तक जाएगी वो? u स्क्वायर बाई 2g तक। और मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा उसको? u बाई g। शर्माता क्यों देखा है? सुधरी डाल देख के बोल दे। एक आंख ने स्कैन कर रहा है, एक मासन का की था ताबे नकल नुए मारया करो। एक मास्टर का देखोगे, एक अगली सीट का देखोगे। तो भाई दिस इज ए मैक्सिमम हाइट रीच एंड दिस इज टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। 2 बात और बताऊं और थोड़े किसी ने बताइए ना। स्पीड तक फेंकेगा ने उल्टी उसे स्पीड ता होगी। जब मैं सिलेबस करवा रहा था तब भी ये बात बताई थी और उस दौरान एक उदाहरण दे के बताई थी। उदाहरण क्या था? मैं 9th क्लास में समझा रहा था, रोहन था वहां और मैंने रोहन को बता दिया पर जिस स्पीड तक फेंकोगे दोबारा उसे स्पीड ता होगी। अच्छा सर, हम जिस स्पीड से फेंकेंगे एंडो में उसी स्पीड से आएगी। स्पीड से फेंकोगे एंडो में उसी स्पीड से आएगी। ये रोहन बचपन से ही अंग्रेजी में इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि एंड की अंग्रेजी के बना दी इसने। इंग्लिश में बोलता है। तो भाई जिस स्पीड तक फेंकोगे दोबारा धरती पे उसी स्पीड से टकराएगा या दोबारा एंडो में उसी स्पीड से आएगी। वो याद रह जाएगी ये बात। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? u बाई जी। तो नीचे आने में भी कितना समय लगेगा? u बाई जी। कोई यू कह कितनी देर हवा में रही तो मास्टर ने बताइए ना क्या बात निकाल लेंगे। बता दे तो बता। आपने बताया थोड़ी होगी। दयाड़ तक पहुंच गया। सौरभ बता दे। नहीं पता। इब एक बात कहूं था भाई, जितनी देर ऊपर जाने में लगेगी उतनी नीचे आने में। ऊपर जाने में कितना टाइम लग गया? u बाई जी। नीचे आने में कितना टाइम लग गया? u बाई जी। आड़े स्कूल जाने में 5 मिनट लग गए हैं और स्कूल तो उल्टा आने में 10 मिनट लग गए। तो आड़े तो उल्टी कितनी देर में आ लोगे?
हे भगवान, यहाँ तक स्कूल जाने में 5 मिनट लगती है, स्कूल से यहाँ आने में 5 मिनट लगती है, तो यहाँ वापिस कितनी देर में आ लिए? 10 है, 2 गुणा में 5, तो ऊपर जाने में समय लगे u/g, नीचे आने में भी लगे u/g, टोटल कितना समय लगे? 2u/g। यो के कर लग रहा है u/g प्लस u/g, u स्क्वायर बाय g स्क्वायर, तो 2u/g। तो ये पहला केस समझ आ गया? पक्की बात है। u स्पीड तक फेंकोगे तो कितनी ऊपर जाओगी? एक YouTube पे वो उसके मीम बना करता रहा वो खान सर। अब देखियो एक कलाकार और है अपने पास। यस, दबाव मत बनाओ बच्चे पे। कौन सा टाइम? हवा में रहने का या नीचे आने का या ऊपर जाने का? ऊपर जाने का शाबाश, एक तरफ का टाइम है, या तो ऊपर जाने का कह लो बात, कितना अच्छा सबका कि सिर्फ एक तरफ का टाइम है। आप ऊपर वाले की बात कर लो यहाँ पे, शाबाश। तो पहला केस सबको समझ आ गया। दूसरा केस सुनियो भाई, फिर इस पर 5 से न्यूमेरिकल करांगे। तो आज किसी ने भी जाके तम यू कैस को आई नो अबाउट मोशन अंडर ए ग्रेविटी। एक बॉल है, ये क्या है? एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे से एक बिल्डिंग की हाइट मान लो कितनी है? h। बिल्डिंग की हाइट कितनी? h। और यहां से एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? ड्रॉप, DROP। तो बताओ कितनी स्पीड से टकराएगी और कितनी देर बाद टकराएगी? वैसे तो आप यहां तक पहुंच चुके हैं, सबको याद है। कई मने मन सोचे अच्छा मजाक कर रही हो। क्या है वो रिजल्ट? एक तो स्पीड क्या? √2gh। और कितने टाइम में टकराएगी? √2h/g। √2h/g। अब हाउ दिस रिजल्ट सुनो तो। क्या कह रहे सर? ये प्रोजेक्टाइल में किया था ऐसा। वेरी गुड। ऐसा कुछ नहीं था बच्चे, दिमाग नहीं है क्या? आज यो घर के अंदर भेजूंगा। एक ही आवाज थोड़ी ने सुजल को तुम बाहुबली मान रहे हो। ले और फिर सुजल की आवाज, सुजल की आवाज। तो यू कितना है बच्चों? 0। ए और एस बताओ। बच्चा चुप रह लेगा। ए और एस बोलो। नीचे आवे है तो इनिशियल मोशन डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी भी डाउनवर्ड होती है। क्या ले उसको? प्लस। डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड ही हो रही है, तो उसको क्या ले? प्लस। तो u0, ag और s कितना? h। s कितना? h। तो कभी सुना है ये बात? v² - u² = 2as। v कितना निकालना है? u कितना? 0, 2 कितना? 2, a कितना? g, s कितना? h। और स्मॉल या कैपिटल जो भी दे रखा हो। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा? √2g हो जाएगा या ना बच्चे? पक्की बात है। कितनी देर में टकराया अगर वो निकालना हो तो s = ut प्लस हाफ at²। s कितना है? h। u कितना है? 0, 1/2, 1/2। a कितना? g, t कितना? t। तो यहाँ से t निकालोगे तो कितना आएगा? √2h/g। तो ये दो रिजल्ट तो मुझ मानी याद होने चाहिए कि भाई एक बॉल को u स्पीड से फेंकोगे तो कितनी ऊपर तक जाएगी? u²/2g। कितनी देर लगेगी ऊपर जाने में? u/g। नीचे आने में कितनी देर लगेगी? u/g। जाने में और आने में टोटल कितना टाइम लगेगा? 2u/g। एक बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ दो तो किस स्पीड से टकराएगी? √2gh। कितने टाइम में टकराएगी? √2h/g। क्लियर हुई सारी बात है? पक्की बात है। आगे सुनो तो भाई, एक और छोटी सी बात जो मैंने एक काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल्स नाम से एक वीडियो भेजी थी, फिर भी क्या पता तुम लोगों को समय लगे ना लगे देखने। इसमें मैं छोड़ दी थी, थोड़ी देर चल के ग्रेविटी खत्म, ग्रेविटी खत्म। तो अब बताओ बॉल के साथ क्या होगा? वहीं अटक जाएगी या ऊपर उड़ जाएगी या उसी स्पीड से नीचे आएगी?
समझ गए क्यों? अरे भाई स्पीड बढ़ा हुआ कौन था? ग्रेविटी, फोर्स लग रहा था, वो फोर्स खत्म तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। मान लो वो x तक नीचे आई थी तो स्पीड हो जाएगी √2gx और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ जाएगी। क्लियर है सबको बात? अगली बात सुनो भैया, अब क्या कह सकते थे कि ये बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को u स्पीड से ऊपर ही फेंक दिया, ऊपर ही फेंक दिया और ये ऊपर गई और फिर आगे नीचे टकराएगी। तो बताइए किस स्पीड से टकराएगी और बताइए कितनी देर बाद टकराएगी। अगर बिल्डिंग की हाइट कितनी है h, बिल्डिंग की हाइट कितनी है h। ये 4-5 केस करवाऊंगा फिर आऊंगे न्यूमेरिकल्स। तो कृपया करके इन पांचों केस को, चारों केस को ध्यान से समझने की कोशिश करियो, फिर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यो केस समझ आ गया क्या है? अब मुझे अंजलि ये बताओ, u तो u के बराबर ही लेना है, a और s क्या ले? a माइनस g और s, वेरी गुड, माइनस h। समझ गए क्यों? अरे हाँ या ना? सौरभ समझाया बात? बताइए a माइनस जी क्यों ले लिया? ग्रेविटी नीचे है और इनिशियल स्पीड ऊपर है, जब दोनों ऑपोजिट हो तो ग्रेविटी के साथ माइनस लगा दो। चलो तो भाई करते हैं शुरू, या आप कोशिश करोगे? चलो बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने कोशिश की। अब आ जाओ, यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है निकालना है, u कितना है u, 2 कितना है 2, a कितना है माइनस g, s कितना है माइनस h। तो उधर ले जाइए तो v आ जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। अरे समझे हो? अब सुनो अगली बात, कितनी देर में टकराएगी? मैथ वाले बच्चे तो उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं क्योंकि 9th 10th ही यूज होंगे। देखो तो भाई s इज इक्वल टू क्या लेंगे? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्या लेके चलेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। समझियो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। आओ तो s कितना है माइनस h, u कितना है u, t हमें निकालना है +1/2, a कितना है माइनस g इंटू टी स्क्वायर। क्या अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इसको हम -2h 2ut माइनस gt स्क्वायर लिख सकते हैं? अगर आप लोगों की इजाजत हो इसी को gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? समझ गए क्या किया? पहले तो दो वाले गुना में ले आए इनके साथ और फिर ये इस टर्म को इधर उठा ले, वहां बच गया 0, वहां क्या बच गया 0। अब ये कैसी इक्वेशन है? एक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकाल लो तो क्या होता था? माइनस b मतलब -2u प्लस माइनस आता था, बट हम माइनस नहीं ले सकते, यहाँ माइनस तो टाइम नेगेटिव हो जाता, और टाइम नेगेटिव ना होगा, टाइम क्या होगा पॉजिटिव, टाइम क्या होगा पॉजिटिव। तो प्लस क्या होता था अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4u स्क्वायर, फिर क्या होता था -4ac, तो 4a कितना है g और c कितना है -2h, डिवाइड बाय क्या होता था 2a मतलब 2g, 2a मतलब 2g। ये बात भी क्लियर हुई सबको? अगली बात सुनो भाई, अब ये हो गया 2h प्लस इस 2g को दोनों के साथ अलग अलग से डिवाइड में लिख लेता हूं, ये 2u था, सॉरी क्या था ये 2u प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर प्लस 8gh, और ये 2g इसके डिवाइड में रूट में लेके जाता तो क्या होता 4g स्क्वायर, इसके साथ अलग से 4g स्क्वायर और इसके साथ अलग से 4g स्क्वायर। अब उसके बाद क्या आया 2 से 2 गया, साथ में क्या था एक g था, तो क्या रह गया u बाय g, और फिर क्या था हमारे पास प्लस
प्लस अंडर रूट 4 से 4 गया यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर 4 एक जी से एक जी गया क्या बच गया 2h बाय जी। ये टाइम लगता उसको नीचे टकराने में। अरे एक बॉल को किसी हाइट से ही ऊपर फेंकते हो तो नीचे कितनी देर में टकराओगी, कितनी देर में टकराओगी और कितनी स्पीड से टकराएगी, इतनी स्पीड से टकराएगी। लिख लो भाई, फार्मूला किसी का याद रह जाओ तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, और भाई ना याद रहे तो भी कोई दिक्कत ना है। तरीका आना चाहिए। करके देख। बच्चा बातचीत ना लिख ले इसी जन लिखो भाई जल्दी लिखो। ये सर ये लिखा होता ये स्किल लेगा था कल बाम पास ही इज स्पोर्ट्समैन फ्रॉम चाइल्डहुड, बस ऐसा लास्ट से बचपन से ही खेल ये गतिविधियों में आगे रहता है। लेकिन पीछे से आगे चले। मेरे बता से इसको सर पहुंच का भी ऑप्शन ना भी है। था सच्चा सुनी इसको पहले वहां खड़ा कर 5 minutes पढ़ाई में जाएंगे सर। मैंने ये मसूदे राइट हैंड से बोला फेंके देखो भाई बोला अगला केस ये है बच्चों, एक बॉल को एक बिल्डिंग पे से ही नीचे फेंक दिया। ध्यान रहे एक केस किया था उसमें नीचे ड्रॉप किया था, इसमें क्या किया नीचे थ्रो किया है एच हाइट से। तो बताओ कितनी स्पीड से टकराएगी और कितने टाइम बाद टकराएगी। अब आप कोशिश करोगे या मैं बता दूं या रिजल्ट मैं बता दूं, प्रूफ आप कोशिश कर लोगे। तो u तो v तो आएगा वही सेम अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। टाइम में थोड़ा चेंज आएगा माइनस यू बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। उसमें u बाई जी माइनस का प्लस का था, इसमें u बाई जी किसका होगा माइनस का। थोड़ी जल्दी टकराएगी, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। और कितना सा फर्क आएगा वो u बाई जी का फर्क है। यहाँ से उसमें प्लस का था, इसमें क्या है माइनस। हो जाएगा क्या? दो बात और सुनोगे भाई। बड़े आगे क्या मिल सकता है अगर ऐसा दे रखा हो किसी क्वेश्चन में कि एक बैलून था एंड दिस बैलून इज राइजिंग अपवर्ड, और अब इसमें से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दी। ऑब्जेक्ट क्या कर दी? ड्रॉप। तो ड्रॉप करने वाली सिचुएशन को आपको वही रिजल्ट यूज करने हैं जो किसी बिल्डिंग से ऊपर फेंकने वाले थे। इससे जब आप ड्रॉप करोगे ना तो ड्रॉप करते ही थोड़ी सी देर ये क्या चलेगी, ऊपर जाएगी और फिर ये नीचे आएगी। तो ये जो ऊपर जाएगी ना, ऊपर वाली स्पीड वही होगी इसकी जो किसकी स्पीड थी, बैलून की स्पीड थी। जो किसकी स्पीड थी, बैलून की। तो ध्यान रहे बैलून राइजिंग अपवर्ड, इन दैट सिचुएशन time to reach the ground will be u by g plus under root u square by g square plus 2h by g, and the speed with which it strike the ground that will be under root u square plus 2gh. कब है? when balloon is rising upward and you drop some object from it, then एक छोटी सी बात और, चलो पहले तो ये डाइजेस्ट होगी ये बात क्या कह रहा हूं मैं।
इसमें एक छोटी सी बात आपसे क्या पूछ सकते हैं कि वो जो मान लो स्टोन ड्रॉप किया था, इसमें से क्या ड्रॉप किया था? स्टोन। इस स्टोन की ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी? स्टोन की ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी? अगर कोई कंफ्यूजन वाली बात पूछ ली जाती तो मान लो जब उसको ड्रॉप किया तब बैलून एच हाइट पे था, तो मुझे ये बताओ जो ग्राउंड से उस स्टोन की मैक्सिमम हाइट रहेगी वो एच होगी या एच से ज्यादा होगी या एच से कम होगी? एच से ज्यादा। सहमत हो? और कितना ज्यादा ऐसा बता सकते हो इस बात को? कितना फर्क होगा? अब वही u से ऊपर जा रही है तो मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जाती है? u स्क्वायर बाय 2g तक जाती है। तो ग्राउंड से उस बॉल की मैक्सिमम हाइट, यहां से भी पूछ सकता था कि ग्राउंड से वो बॉल मैक्सिमम कितनी ऊपर रही होगी, तो ये हाइट प्लस ये कितनी ऊपर गई थी? कितनी ऊपर गई थी? u स्क्वायर बाय 2g। This is the maximum height reached by the stone when it is dropped from a balloon which is rising upward with some constant velocity u। कितने के बराबर है? h प्लस u स्क्वायर बाय 2g के बराबर है। मैं अपनी बात समझा पाया कि ये कौन सी हाइट है? कि वो स्टोन ग्राउंड से किसी टाइम पे मैक्सिमम कितना ऊपर रहा था। सम्राट डाइजेस्ट हो रही है बात? पक्का? यूं तो नहीं लग रहा व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, हाउ दिस फॉर्मूले सो लॉन्ग फॉर्मूले हैं? दिमाग ऐसी तो गवाही नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सारे केस थे बच्चों किसके? मोशन अंडर ग्रेविटी के। ऐसा भी हो सकता था कि बैलून डाउनवर्ड आ रहा है, बैलून कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड आ रहा है और अब उसमें से कुछ ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करोगे तो द रिजल्ट्स विल बी सिमिलर टू द बॉल व्हिच इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। मींस टू से आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, minus u by g plus under root u square by g square plus 2h by g, and with what speed it will strike the ground? Under root u square plus 2gh। डाउन साइड आ रहा है तब उसमें से ड्रॉप करो तो इसके जैसे रिजल्ट होंगे, अप साइड में से ड्रॉप करो तो पहले वाले के जैसे थे। याद रखोगे इस बात को? एक बात और सुन लो, मान लो, क्या कर लो? मान लो दिस इज क्या है ये? फिर एरोप्लेन कैसे बनेगा? तो मछली बना रहे एरोप्लेन कैसे बनाओगे? कागज से जैसा ही दौड़ाता है। ये पेंसिल है। यस सर। ये एरोप्लेन ऊपर जा रहा है सीधा, और क्या एरोप्लेन मारा चढ़ावा मान रहे उसके ऊपर खड़ा है। इसमें से कुछ ड्रॉप कर दिया जाए, इसमें से क्या कर दिया जाए? कुछ ड्रॉप कर दिया जाए और मान लो उस दौरान इसकी हाइट कितनी थी? h। तो अब इसमें से कुछ ड्रॉप करोगे तो वैसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहाँ टकराएगा। कैसा पाथ फॉलो करके? पैराबोलिक पाथ फॉलो करके। मान लो उस दौरान इसकी स्पीड क्या थी? u। तो ये कितनी देर में टकराएगा? 1/2h by g ही होता है। क्या होता है? √2h by g। हाँ, स्पीड थोड़ी अलग आएगी, स्पीड थोड़ी अलग आएगी। स्पीड क्या आएगी? वो प्रोजेक्टाइल वाला केस याद कर लियो, √u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ये टी सामने लिख रखा है, इतनी स्पीड से टकराएगा ये। स्पीड थोड़ी अलग है। अब सारे रिजल्ट अगर दिमाग में है तो न्यूमेरिकल शुरू करें। लिख लेंगे। सारे रिजल्ट दोबारा लिखिएगा। बोले अब न्यूमेरिकल्स सारे आपको खुद करने हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है
ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 80 मीटर। ये टावर है और इस टावर की हाइट है 80 मीटर। यहां से एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया, तो बताइए कितने टाइम में टकराएगा और कितनी स्पीड से टकराएगा। हर एक बच्चा करे कृपया करके। हो गया? क्या आया? 40। क्या आया? 40। एक मिनट ठहरो तो भाई। V आया 40, बिल्कुल सही आया। और टाइम टाइम 4। देखो भाई करना क्या था, अगर रिजल्ट याद है तो इससे आसान नहीं, और रिजल्ट याद नहीं है तो प्रश्न तो फिर भी आसान ही रहना है। क्या था फॉर्मूला? √2h/g। √2u का u, h कितना है 80, g कितना है 10, 16 का रूट क्या आएगा 4 से, और v इक्वल्स टू क्या होगा √2gx। 2g कितना है 10, h कितना है 80, तो 1600 का कितना आ गया 40। समझ गए क्या? अरे हाँ या ना? रिजल्ट याद है सबको? ना याद है तो एक बार सारे फिर एक जगह लिख दूं। किसी को u स्पीड से फेंकोगे ऊपर तो कितनी हाइट तक जाएगा ये u²/2g। ऊपर जाने में कितना समय लगेगा u/g। किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दो तो किस स्पीड से टकराएगा √2gh। कितनी देर में टकराएगा √2h/g। किसी बॉल को किसी हाइट से ही किसी हाइट पे फेंक दो तो कितनी देर में टकराएगा u/g प्लस √u²/g² प्लस 2h/g। पूरा रूट के अंदर है। किस स्पीड से टकराएगा √u² प्लस 2gh। और क्या रिजल्ट था? किसी को किसी हाइट से नीचे थ्रो कर दिया तो कितनी देर में टकराएगा -u/g प्लस √u²/g² प्लस 2h/g। कितनी स्पीड से टकराएगा √u² प्लस 2gh। यही तो है मोशन अंडर ग्रेविटी के रिजल्ट्स। 1 2 3 4 हो जाएंगे क्या बातें याद? एक बार लिखने जल्दी लिख लो। तो एक बार साइड हो, ये समझ तो आ गए ना है क्या? सर एक बार थोड़ा साइड हो। होते हैं बच्चे। 1 मिनट। हो गया सर? पक्का? बड़े तेज हो। लिखो तो अगला प्रश्न। लिख रहे हैं, जल्दी करो बच्चे। जिस दिन क्यों भगा रहे थे तो हर्ष चलो सर लिखो तो भाई। A ball is thrown vertically upward with velocity 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h। तो कितनी देर में टकराएगी, कितनी स्पीड से टकराएगी? ये टावर है, इसकी हाइट है 60 मीटर और यहां से एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपको ये बताना है क्या मुझे कितनी देर में ग्राउंड पे टकराएगी और कितनी स्पीड से टकराएगी। करो जरा कैलकुलेट। कितनी देर में टकराएगी और कितनी स्पीड से टकराएगी। सही गलत जैसा भी करने की कोशिश हर एक बच्चे को है।
वी 40 आया आपकी बार भी। ये बच्चा कुछ अलग करेगा एक दिन। शाबाश 40 आई। टाइम V40 सर 8 तो नहीं आया। 2 सेकंड ना, दो भी नहीं आया। सर V40 देखो बच्चों 6 सेकंड। देखो बच्चों ऊपर फेंकी है तो t के लिए क्या बताया था, u/g प्लस अंडर रूट ए u स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस क्या आया था 2h/g। कई बार हम होशियार हो जाते हैं, होशियार इन द सेंस इस फार्मूले में भी u को g को साइन के साथ पुट करते हैं, ऐसे होशियार हुए थे। अब ये फार्मूला आया ही तो था साइन कन्वेंशन पुट करके, अब दोबारा पुट कर लोगे तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो u क्या था 20, g कितना 10, अंडर रूट u स्क्वायर मतलब 400, g स्क्वायर मतलब 100, 2 मतलब 2, h मतलब 60, g मतलब 10। तो प्यारे बच्चों इसे सोल्व करो। यो आया 2, यो आया 4, यो आया 12, 12 और 4 16, 16 का रूट 4, 4 2 हमारे यहाँ कितना होता है 6। हाँ जतिन जी क्या गड़बड़ थी, ऐसे ही हिंदों में निकाल दिया था। अरे सबको समझ आया? पक्की बात सचिन। चले अगले सवाल पे लिख दो। करें भाई। A balloon carrying a stone is moving upward with velocity 12 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है और वो ऊपर जा रहा था और उसमें एक स्टोन था और वो ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। किस स्पीड से जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। बैलून राइजिंग अपवर्ड विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। जब वो ग्राउंड से 65 मीटर की हाइट पे था तो उसमें से वो स्टोन नीचे ड्रॉप कर दिया, तो बताओ वो स्टोन कितनी देर में टकराएगा और कितनी स्पीड से टकराएगा। करो भाई सब, सही गलत जैसा भी हो कोशिश सबको करनी है। बच्चे बातचीत नहीं, सवाल करो। तो कोई बात मारे तो सीधा बैठ जाए, वही खाट बना रहा है बेंच की। के है यो आया के है तो बता दे। बी आया यस सर यही है। वी आया भाई 38 सोल्व करने के बाद देखो तो करते हैं कोशिश। v क्या बताया था अंडर रूट u स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस क्या था 2gh, ये ले लिया तो ये आया 144 और ये कितना हो गया पक्का 1200 तो ये बताया जा रहा है 1300। इन्हें जोड़ोगे तो 1444। एक बार 38 का स्क्वायर करियो पक्का
टाइम 5 तो ये बता रहे हैं 38 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया टाइम 5 5 देखते हैं और किसी का भी आया भाई 5 यार 1444 पे रुक गए थे। करें कोशिश 5 आ गया 5 आया है t इक्वल्स टू क्या होना था बच्चों ऊपर से आया तो u बाय g प्लस अंडर रूट ए u स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस 2h बाय g। ये फार्मूले याद है तो सीधे पुट करो ना, आप बेसिक से भी कर सकते थे इनको। तो u कितना है 12 बाय 10 प्लस अंडर रूट u स्क्वायर मतलब 144 g स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2h कितना 65 बाय 10 तो ये तो हो गया 1.2 प्लस अंडर रूट 1.44 प्लस कितना बचा ये करीब से तो लंबा कर रहा है लेकिन अभी मुझे नहीं लगा रहा ये आया। अब भाई सोल्व कर लियो इसमें 1.2 प्लस अंडर रूट 13 और 1 14.2 तो फिर वो 1444 है रूट में तो ये तो बात तुम याद रखोगे। कितना बचेगा 3.8 प्लस 1.2 5 होता है हमारे। ये तो अनुष्का ने भी निकाल दिया सर सोई कर लो एक नाम पक्की बात कौन कह रहे सचिन सर शाबाश अरे कौन थोड़ी देर में चाय बन जाओगे अब ये थे भाई सीधे फार्मूला पुट करने पर किस पर सीधे फार्मूला पुट करने पे। अब 3-4 क्वेश्चन है जो थोड़े सोचने पे हैं जो किस पर थोड़े से सोचने पे हैं। लिखो सोचने वाला में पहला प्रश्न 2 balls ये टावर है h हाइट का, एक बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंक दिया और एक बॉल को u स्पीड से नीचे फेंक दिया। एक को समय लगा नीचे आने में 9 सेकंड, एक को नीचे आने में समय लगा 4 सेकंड। तो हाइट ऑफ दिस टावर बताओ, क्या बताओ हाइट ऑफ दिस टावर। क्वेश्चन समझ आ गया? वेरी गुड। एक बॉल को एक टावर से ऊपर फेंक दिया, वो नीचे ग्राउंड पर आके टकराई 9 सेकंड में, या गई ऊपर गई और या नीचे आके टकराई, कितनी देर लगी इसने 9 सेकंड। और एक दूसरी नीचे फेंक दी उसे स्पीड दे, उसने टकराने में कितनी सेकंड लगी 4 सेकंड। तो बताओ उस टावर की हाइट कितनी थी? सोशल के राजी हो रहा है कर ले सवाल ने। अरे वेरी गुड, इतने फास्ट हो तुम कैलकुलेशन में। देखो भाई दो तरीके हैं इसके, या तो मेहनत करके करो या थोड़ा दिमाग लगा लो। दिमाग लगाओ तो T1 का फॉर्मूला याद है, U बाय G प्लस अंडर रूट ए U स्क्वायर बाय G स्क्वायर प्लस 2x बाय G याद है? यो दिया 9। और T2 का याद है,
माइनस यू बाय जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर प्लस 2h बाय जी। यो कितना दे रखा है 4। T2 में तो T1 घटा दिया, यस सर। मतलब T1 में तो T2 घटा दो चाहे T1 में तो T2 घटावांगे तो कितना बचेगा 2u बाय जी। कितने का बराबर आया 9 में तो 4 गया 5। यहां तो u बाय जी निकालियो कितना आया 5 बाय। अरे समझ गए बात ने यस सर। ई बीच ने या तो ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो या नीचे वाली में रख दो, h आ जाएगा और सीधा क्या आ जाएगा और सीधा h। देखो कैसे आया T1 था 9 बराबर है u बाय जी। u बाय जी कितना है 5 बाय 2 प्लस अंडर रूट u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर क्या होगा 25 बाय 4। तो ये हो गया 25 बाय 4 प्लस हो गया 2h बाय जी। इसको इधर ले आओ, ये क्या होगा 9 माइनस 5 बाई 2 बराबर क्या आएगा अंडर रूट 25 बाई 4 प्लस 2h बाई जी। ये हो गया 18 18 में तो 5 गया 13 बाई 2 बराबर है 25 बाई 4 प्लस 2h बाई जी। स्क्वायर कर दो भाई दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो गया 169 बाई 4 बराबर हो गया 25 बाई 4 प्लस 2h बाई जी। ये रूट में ही है पूरा। इस 25 बाई 4 को इधर ले आओगे तो 169 बाई 4 माइनस 25 बाई 4 तो 144 बाई 4 रह गया, तो 144 बाई 4 बराबर है 2h बाई जी। यहां से ले आओ भाई, वो जी ऊपर गया तो 1440 बाई 8 ये आया h। 16 8 144 हो गए पक्का 16 8 128 तो क्या पे घटाएगा 26 18 और फालतू हो गया 180। अच्छा ये बात करके बताओ ठीक है 18 8 144 होता होगा तो ये आया 18 पे तो h आया 180। अरे क्लियर है। या तो ऐसे कर सकते थे भाई और या फिर इक्वेशन बना के, क्या बना के इक्वेशन कैसे बनाते वो भी बता दूं यार, बता दे देखो तो जो मिटा दूं। देखो इक्वेशन क्या है, पहला केस वो जब बॉल को ऊपर फेंका था, जब बॉल को ऊपर फेंकोगे तो s इज इक्वल टू क्या लेना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर में वैल्यू पुट करते हैं भाई। s की जगह पे क्या लेंगे माइनस h। अरे ऊपर फेंकोगे तो इनिशियल स्पीड अपवर्ड तो s डाउनवर्ड है और u अपवर्ड ही रखना है। t कितना दे रखा था 9 प्लस 1/2 a की जगह माइनस जी t की जगह 9 तो इक्वेशन आई माइनस h इज इक्वल टू 9u और ये क्या हो गया g की वैल्यू 10 पुट करेला तो 10 कितना बचा है वो 5 माइनस 2 कितना होगा 405 बताओ एक बार पर नहीं ठीक है। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब क्या ले लो सेकंड इक्वेशन जिसमें u से नीचे फेंका उसमें s क्या होगा h, u की जगह u टाइम कितना लगा उसको 4 और 1/2 g की जगह क्या आएगा अब की बार प्लस g आएगा और t की जगह 4 तो h इज इक्वल टू 4u यो 5 और 16 80 तो ये आया 8। ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन हमने u निकलेगा पहले तो वो कर दो जोड़ दो, जोड़ोगे तो h h तो गया तो यहां तो क्या आ गया h की जगह तो वही साइड 0 बच गया, इस साइड 13u ये दोनों जोड़ियों के बचेगा घटा लो 325
पक्का है माइनस का 325 है। चलो मान लिया इसकी भी। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो यहाँ से u कितना आया 325 बाई 13। अब उस u को यहाँ पुट कर दो, किसकी वैल्यू आएगी h की। तो h इज इक्वल टू 4, u की जगह पे क्या है 25 आ रहा है सर। कहाँ 25 आ रहा है, वो यू 13 ये सीधा जाओ इस पे। ये सर। तो ये बच्चे बता रहे हैं सर ये 25 आया, तो ये u की जगह 25 प्लस 18, 25 चौका 100 और 80 180 180। आप बेसिक से भी कर सकते थे, फार्मूला याद है तो उससे भी कर सकते थे। कर लोगे कि ना? कई बार बेसिक आसान होता है, कई बार फार्मूले वाला आसान होता है। हो जाओगा। अगला बढ़िया प्रश्न लिखो। यू क्या है भाई, एक बॉल को अप थ्रो किया तो वो ग्राउंड पे टकराई T1 पे। ये एक टावर है और यहां से उसको ऊपर फेंक दिया किसी स्पीड से और वो ग्राउंड पे टकराई कितनी देर में T1 टाइम में। अगर उसको उसी स्पीड से नीचे फेंक देते तो वो नीचे टकरा रही है कितनी देर में T2 में। तो बोले कि अगर उसको ड्रॉप कर देते वहीं से तो बताओ वो कितनी देर में टकराएगी। HW वेरी गुड। यस क्या कह रहा है कि सर T3 में सुनाई दिया ना सर। ऊपर फेंका तो T1 से, नीचे फेंका तो T2 से, वहीं से ड्रॉप कर देते तो कितनी देर में टकराएगी। तो कोशिश करोगे या बताया जाए? कितने अच्छे बच्चे। तो बच्चों अगर घर जाके कोशिश करोगे ना तो क्या आएगा उत्तर है अंडर रूट T1 इंटू T2। अब आया कैसे वो देख लो भाई। कौन सा ये सुन लो, अभी तो 3% हो रहे, कहाँ बैग पैक कर रहे हो? सुनोगे भाई, सुन लो। आज तो हमने रिजल्ट भी दी ना मेरे ख्याल में। तो मैं फॉर्मूला S = UT प्लस हाफ ना आवाज आनी बंद हो गई और कुछ S = UT प्लस से हाफ AT स्क्वायर। आज M3 बंद होगा ना सर ओपन जाए तो देखोगे। तो S ऊपर पे क्या है तो S की जगह पे -H, U की जगह पे U, T की जगह पे T1, A की जगह पे -G और T की जगह पे T1। जब नीचे आया है तो S की जगह पे H U T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर। अरे समझे हो गया बात। और जब ड्रॉप करोगे तो S की जगह H, U की जगह 0, 1/2G T स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन है और इन 3 इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या चाहिए T चाहिए। क्या चाहिए T। किसकी फॉर्म में T1, क्योंकि U देना रखा है। मैंने कहा ना किसी स्पीड से ऊपर फेंक दिया, उसे स्पीड से नीचे फेंक दिया, ड्रॉप करता तो बताओ कितनी देर में लग रहा होगा। तो अब कैसे आ सकता है, किसी तरीके से H की वैल्यू आ जाए, किसी तरीके से किसकी वैल्यू आ जाए H की। देखो तो H की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर बच्चों हम यहां से एक काम करें तो फिर वहां से हाँ, इन दो इक्वेशन से क्या निकाल लो H। इन दो इक्वेशन से H निकालने के लिए हम एक काम करें, एक बार सुनियो भाई। इस फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को T1 से भाग कर दो और सेकंड इक्वेशन को किससे भाग कर दो T2 से। तो देखियो इस साइड क्या आया -H/T1, इधर आया U, यहां आया
माइनस हाफ जी T1 और इसको T2 से भाग करोगे तो क्या आएगा H बाई T2 U प्लस हाफ जी T2। समझ गए क्या किया है? स्टेप है भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोनों इक्वेशन घटा दो, सेकंड में तो फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड को फर्स्ट में से घटाओगे तो अपने पास आया H बाई T2 प्लस H बाई T1, उधर U से U गया 1 बाई 2G T2 और 1 बाई 2G T1। H कॉमन ले लो, H कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रह गया T1 प्लस T2 बाई T1 इंटू T2। यहां से G बाई 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या रह गया T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 T1 प्लस T2 कैंसिल हो गया और यहां से H आया, ये T1 इंटू T2 ऊपर ले गए हाफ G T1 इंटू T2। अब H की वैल्यू यहां पुट कर दो, H की वैल्यू आई हाफ G T1 इंटू T2 हाफ G T स्क्वायर। G बाई 2 गया तो T स्क्वायर आया T1 इंटू T2, तो यहां से T आया अंडर रूट T1 इंटू। समझे क्या बात को? Yes, sir. थोड़ा लेंथ ही जरूर था, आगे रिजल्ट भी याद रख सको, सोल्व करना था तो ये तरीका था भाई। हो जाएगा कि ना? पक्की बात है। लिखो फिर एक सवाल और करो हाँ सर। ना बच्चा, एक और। सर ये तो लिखने अरे वो आसान है, लिखने तो हाँ लिख लो। ठीक है, 2 सवाल हो जाए। लिख लिया सर। हो गया ना? मेरे को एक बेनती है। रवि हो गया। आज के लिए बोलो सर। वीडियो भी देखी है सर। वेरी H is equal to HW। चले भाई आगे। यस सर। सुनो, 2 सवाल और दोनों बड़े अच्छे प्रश्न है। एक है सर। कोई ना बच्चों, 2 हैं। चलो एक मैं करवा दूं, एक घर गणना दिया था। ठीक अभी दे दो सर। दोनों ये एक टावर था भाई, रुक जाओ एक बार। इस टावर की हाइट कितनी है h, और यहां से किसी बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंक दिया। क्या कर दिया? u स्पीड से ऊपर फेंक दिया। उसी दौरान एक बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया। ऊपर से नीचे क्या कर दिया? ड्रॉप। तो बताओ कितनी देर बाद ये दोनों बॉल मिलेंगी? बताओ कितनी देर बाद ये दोनों बॉल मिलेंगी? मान लो यहां मिली हो, तो ये कितनी देर में ऐसा हुआ वो t बताओ। और एक या तो नीचे से या ऊपर से यूं फेंक सकता था, पूछ सकता था कि कहां मिलेंगी। नाड़ मारे, सोल्व करो करो जल्दी। HW है सर। नहीं ये अभी करना, अगला है। कर लिया, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे। 2 मिनट रुकिए सर। करवाओ सर। ये मैं करवा दूं? यस सर। सुन लो, देखिए ना आसान सा सवाल था। देखो भाई, सीधी बात क्या है, इसने मान लो टी टाइम बाद मिली। कितनी देर बाद मिली? टी टाइम। तो इस भाई सुन लो, नहीं बहुत
बहुत ध्यान से सुना करो। इसने ड्रॉप ये किस में भगवान पढ़ रहे हैं। इस बॉल को ड्रॉप करोगे तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, x नाम दिया है ना, या x छोड़ो, अब s1 कह दो, क्या कह दो, s1 कितना आएगा, u0 1/2 g t स्क्वायर। ये कितनी ऊपर जाएगी उसी टी टाइम में, तो उसका नाम क्या रख दो, s2। u कितना है, u, t कितना है, t, a कितना है, -g, तो -1/2 g t स्क्वायर। दोनों इक्वेशन जोड़ दो, दोनों इक्वेशन जोड़ दो, क्या होगा, s1 प्लस s2। एक कर रहा था सर। अरे तू होशियार है बचपन से, ये कैंसिल हुए, क्या रह गया, ut, s1 प्लस s2, ये s1 ये s2, s1 प्लस s2 कितना है, h, तो ये h u t, तो t कितना आया, h बाई u, t कितना आया, h बाई u। कितनी देर में दोनों बॉल मिलेंगी, h बाई u टाइम बाद। कितने टाइम बाद है, h बाई u। आपसे पूछ लेते भाई वो जो x लिखा था कितनी नीचे मिलेंगी ऊपर तक, तो s1 जो था 1/2 g t स्क्वायर मतलब h स्क्वायर बाई u स्क्वायर, इतनी नीचे मिलेंगी, टॉप से इतनी नीचे, नीचे से कितनी ऊपर मिलती, तो h माइनस s1 कर देते, क्या कर देते, h माइनस s1। बच्चे समझ आई के बाद सर एक सवाल और है भाई, घर से SW वेरी गुड, बहुत होशियार हो। दे भाई थोड़ा सा लेट हो चले जाओ, कोई दिक्कत कोई नहीं, वीडियो देखनी आखिरी 5 मिनट की देख लियो, कम से कम जो बच्चे करने लाए वो तो मेरा मन भी के हिम्मत है या मेरी भी के मनु मेरा बाड़क, कम से कम 6 साथी से बैठे हैं जिन्हें कुछ करना है ना, इस तो मतलब नहीं के चल रहे हो, समझन ना लग रहे हो, हम बैठे हैं फिर भी हम पूरा जोर ला रहे हो, एनर्जी में 1% भी कमी देखी हो, क्यों, क्योंकि उस तो फालतू इतने हैं जो करने खातिर बैठे हैं, तो उन खातिर एनर्जी लानी पड़े। तो जो लेट होने लग रहा है, द गेट्स सारे ओपन एंड आगे की भी गेट सारे ओपन, तो रुकावट है ही नहीं, आइए जाइए आओ वाला सवाल। सवाल ये है, फ्रॉम द टॉप, एक आज का पहला सवाल है जिसकी पूरी अंग्रेजी लिख रहा हूं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, $16 meter high, water drops are falling at equal intervals. Of time such that when the first drop reaches the ground, when first drop reaches the ground, the fifth drop just start. The fifth drop just start. प्यारे बच्चों आवाज नहीं. Find the distance between successive drops. Find the distance between the successive drops. At that instant. ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी के अच्छे क्वेश्चंस में ही होता है. पहले पूरा प्रश्न समझाऊं, फिर जो लेट हो चले जाइए और बाकी समझ लियो. 4-5 मिनट का सवाल है. सुनो प्यारे बच्चों, यो मान लो यहाँ तक ड्रॉप निकलनी शुरू हो गई.
ऐसा कुछ है, पहली ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप, चौथी ड्रॉप है, पांचवी ड्रॉप। जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पर टकराई तब पांचवी ड्रॉप निकलने लग रही थी, तब पांचवी ड्रॉप क्या होने लग रही थी, निकलने लग रही थी। और यह टोटल हाइट कितनी है, 16 मीटर, यूं था ना, Yes, sir. 16 मीटर। तो आपको बताना पहली और दूसरी ड्रॉप के बीच की दूरी कितनी है, दूसरी और तीसरी ड्रॉप के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंसेस निकालनी है। समझ आ गया प्रश्न के है? अरे हाँ या ना? अब एक बात सोचो भाई, सोचना क्या है कि भाई पहली ड्रॉप यहां जाके टकराई है तो किस स्पीड पे टकराई होगी? अरे बोलो, मतलब या टाइम निकाल लो या डिस्टेंस, वो आपकी मर्जी है। डिस्टेंस 16, तो टाइम टू रीच हेयर t इक्वल्स टू क्या होगा, √2h/g। एक बार कोशिश से तो t √2h कितना है, 16/10। तो पहली ड्रॉप पे इतनी देर होगी नीचे गए हुए, यहां से हमें ना, इसकी बजाय एक काम करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉप यहां आई है तो S इज इक्वल टू क्या होगा, निकली है तो ये स्टोरेज होगी। बंद हो गई थी वीडियो, नो बैटरी। S वाली बात भी यूज कर सकते हैं और हमें डिस्टेंस वाली बात भी यूज कर सकते हैं। एक काम करो, ऐसे ले लो, देखो पहली को कितनी डिस्टेंस कवर की, S1 कितना है वो, U तो 0 है, हाफ G, T वाली गड़बड़ है। देखो अंग्रेजी को ध्यान से पढ़े तो वहां से कई बार आप कंफ्यूज होना, तो समझ लियो अंग्रेजी ध्यान से नहीं पढ़ी है। From the top of a building 16 meter high, water drops are falling at regular interval of time। मतलब अरे ड्रॉप के बीच में एक फिक्स टाइम इंटरवल है, मतलब या ड्रॉप निकली या गई तो इनमें मान लो t टाइम का फर्क है, तो इसने कितनी देर होली होगी गए हुए 2t, इसको गए हुए 3t, इसको जाए हुए कितनी देर होगी 4t। अब निकल जाएगी बात, पर समझे क्या था, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद ड्रॉप गिर रहे हैं, तो अगर यह जो चौथी ड्रॉप है और यह पांचवी निकलने लग रही है इनमें टी टाइम है, तो इन दोनों में भी टी टाइम का फर्क रहा होगा, तो टोटल कितना हो गया यहाँ तक का टाइम 2t और इसका 3t और ये 4t। अब देखो S1 इज इक्वल टू, मतलब जो 16 दे रखा है, हाफ g, टाइम कितना है 4t²। S कितना था अपने पास, यो 16, तो 1/2g यो स्क्वायर करोगे तो 16t²। यहां तक अपने पास एक वैल्यू निकल के आ गई, 16 तो 16 गया, 1/2g t² कितना आ गया, 1 आ गया। यह बात याद रहोगी। अब एक बात देखियो भाई, यहां से यहां तक की दूरी और निकाल लो, इस दूरी का नाम क्या रख दो, S2। कितनी दूरी है ये, 1/2g 3t का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो ये हो गया 9 और हाफ g t² कितना था 1, तो यह दूरी कितनी है 9 मीटर। या पहली ड्रॉप कितनी नीचे थी 16 और यह चौथी ड्रॉप कितनी ऊपर है, मतलब नीचे 9, तो यह दूरी कितनी बच गई, 16 में तो 9 गया 7 मीटर। तो पहली और दूसरी ड्रॉप में कितना फर्क है, 7 मीटर का। अब ऐसे ही हम क्या निकाल सका, जो नेक्स्ट ड्रॉप है ए यहां से लेके यहां तक जो आई है, इसको कितना टाइम लगा यहां तक 2t², मतलब 2t का स्क्वायर करोगे तो वो 4t² बनना है, और वो जो बाकी था वो 1 था, तो
1 नाम रख दो मान लो इस डिस्टेंस का। कहाँ गई वो डिस्टेंस, ये थी। तो ये कितना आया 4। एक बात सोचो, या ड्रॉप कितनी नीचे आली 9, यो कितना आया था 9, और या कितनी नीचे आई 4। तो इसका मतलब जो तीसरी और चौथी ड्रॉप है इनके बीच में दूरी कितनी रहेगी 5 मीटर। पहली और दूसरी में कितना फर्क था 7 मीटर का। और जो ये थी क्या नाम इसका, तीसरी और एक चौथी, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें कितनी डिस्टेंस है ना, यह हवा सॉरी सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड में कितना फर्क है 5। ये तो भी आइडिया लगा सका 7 5 फिर कितना होगा 3 और वो भी निकलने लग रही है। अरे क्लियर है कि ना, पक्की बात हुई। तो एक सवाल ये और था भाई, आसान था भारी तो ना था, बड़े पता नहीं समझ आया कि ना आ गया सबको समझ। तो ये एक टॉपिक था जिसका नाम क्या था मोशन अंडर ग्रेविटी। असाइनमेंट में से जितने क्वेश्चन है करके देखियो, शायद तो लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, लेक्चर देखने की जरूरत पड़े तो लगभग 2 घंटा बाद अपलोड हो जाएगा। जाओ यार